नमस्कार। मैं अपने सराउंडिंग में देख रही हूँ कि आजकल बेटे लोग शादी करने के बाद अपने माँ-बाप से परेशान हो जाते हैं और ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। मैंने अपने काफ़ी एरिया में भी ये सब चीज़ें देख रही हूँ और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ एंड आई एम शॉक्ड। जिन माँ-बाप ने अपनी पूरी लाइफ़ अपने बच्चों के नाम कर दी, आज वही पेरेंट्स ओल्ड एज होम में अकेले टाइम स्पेंड करने को मजबूर हो जाते हैं। माँ ने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, पापा ने अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ किए। Just to give their children a better future. They gave us love without condition and support without expectation. बचपन में हमारी एक छोटी सी तकलीफ पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और आज उनके दर्द को एडजस्टमेंट इश्यू बोलकर इग्नोर कर देते हैं। After marriage, life definitely changes. After marriage, life definitely changes for everyone. But parents should never become an unwanted responsibility. They're like a god. A house can never feel like a home if parents are emotionally abandoned. सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब होता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब होता है जब एक माँ हर रोज़ दरवाजे की तरफ देखकर वेट करती है। मे बी आज मेरा बेटा मुझे घर लेने आ जाए, मे बी वो घर लेने आ जाए, कब आए इंतज़ार करती है। और एक फादर अपना पेन स्माइल के पीछे हाइड करता रहता है बिकॉज वो फादर है ना, स्ट्रांग है, वो अपना दर्द नहीं दिखाता। इन टुडेज फास्ट लाइफ पीपल आर अर्निंग मोर मनी एंड इमोशनल कनेक्शन सब खत्म हो रहा है, सब डिसकनेक्शन हो रहा है। हम सक्सेसफुल तो बन रहे हैं बट समवेयर ह्यूमैनिटी और ग्रैटिट्यूड पीछे छूट रही है। रिमेंबर वन थिंग, पेरेंट्स आर नॉट अ बर्डन फॉर एनीवन, they are the reason why we are capable of standing on our own feet today. पेरेंट्स बर्डन नहीं है बट शादी के बाद पेरेंट्स बोझ लगते हैं लड़कों के लिए और ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए जो उस घर में बहू बन के आती है। एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी रिप्लेस एक्सेप्ट द लव ऑफ पेरेंट्स। आज आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करोगे, कल आपके बच्चे भी वही बिहेवियर आपसे सीखेंगे बिकॉज चिल्ड्रन डोंट फॉलो एडवाइस, दे फॉलो एग्जाम्पल। पेरेंट्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए होते, उन्हें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, केयर, लव और थोड़ा सा टाइम ही तो चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं ना वो। ओल्ड एज होम्स आर नॉट पेनफुल बिकॉज पेरेंट्स लीव देयर, they are painful because many children forget the value of the people who once sacrificed everything for them. मैं उन सब डॉटर इन लॉ को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब शादी करते हो, शादी करने के बाद आप अपने जब सास ससुर को अलग करने पे मजबूर कर देते हो, थोड़ा झेल ही लो। ना तो वही चीज़ आपके माँ बाप के साथ भी होगी। और जहाँ कोई सिंगल चाइल्ड होता है, यहाँ पे जब बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं तो पेरेंट्स कभी एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, क्योंकि सेपरेशन तो सब भाइयों में हो जाता है शादी के बाद। बेसिकली हम लोग टॉकिंग अबाउट वेरी रियलिटी एंड अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बट जब कोई सिंगल चाइल्ड होता है, वहाँ पे एक ही बेटा है जो अपने माँ बाप को कर सकता है। उनकी भी जो वाइफ होती है वो बहुत फोर्स करती हैं कि भाई अलग रह लो। क्यों अलग रहे, आप जाके अलग रह लो। और यही चीज़ आपके पेरेंट्स के साथ होगी तब आपको कैसा लगेगा, आपके पेरेंट्स के साथ होगी तब आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप किसी और के पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हो। तो हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ कोई करेगा तो हमें कैसा लगेगा, और हमारे बच्चे अगर हमारे साथ करेंगे, सपोज हमारा बेटा हो और बेटा शादी के बाद हमें ही अलग कर दे तो हमें कैसा लगेगा। प्रॉब्लम तो सब में आती है ना, ऐसा तो नहीं होता ना, सब में प्लस और माइनस होता है, हमारे में भी प्लस एंड माइनस है और फ्यूचर में भी आएगा। तब वो हमें भी ओल्ड एज होम में भेजेंगे तो जब हमारे साथ होगा तो हमें बुरा लगेगा। लेकिन आज हम वही दूसरों के साथ करके मजबूर कर देते हैं कि पेरेंट्स को भेज दें हम ओल्ड एज होम में। उनको कोई शांति नहीं है आजकल। मैं देख रही हूँ कि जितने लोग कहते थे कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, जैसे होता है ना, बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, लेकिन जिनके बेटे हैं, इवन जिनके दो दो बेटे हैं, जिनके एक एक बेटे हैं, भाई उन्हें कोई खुशी नहीं है। शादी जैसी बेटे की होती है, शादी के बाद ही बेटा तो अलग हो जाता है, कल्टी मार देता है। तो बीइंग ए वुमेन वी शुड रिस्पेक्ट अनदर वुमेन ऑल्सो। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए वुमेन। बट हम लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बने रहते हैं। जो चीज़ हमारे साथ होती है तो हमें वो गलत लगता है, बट वही चीज़ हम खुशी खुशी हैप्पीली हम दूसरों के साथ करते हैं। तो हमें चीज़ें सोचनी चाहिए कि फ्यूचर में वो चीज़ हमारे साथ भी होगी, तब हम लोगों को लगेगा कि हम बहुत परफेक्ट है। बट आज हमें लगता है
कि हम तो कहीं गलत है ही नहीं, और तभी भी हमें लगेगा कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को किसी भी पेरेंट्स को अलग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज फ्यूचर में यही होगा कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बेटा हो, वो सिर्फ चाहेंगे बेटी हो, क्योंकि जब भी बेटा होता है वो शादी के बाद इतना चेंज हो जाता है, और वो होता भी ऑफ कोर्स वो वुमेन के लिए ही है ना, क्योंकि दूसरी वाली भी तो वुमेन है जो उनकी वाइफ है, तो एक वुमेन दूसरी वुमेन का दर्द नहीं समझती है, बट बेटे को अपने माँ बाप के पास समझना है जिनके साथ वो रहे हैं, और उनको अलग नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।